धारा 144 जो है वो घोषणात्मक वाद कहलाता है। इसके तहत कोई भी कृषक किसी भी जमीन पर, किसी भी भूखंड पर, किसी भी अधिकार अभिलेख यानी खतौनी के काश्तकार के ऊपर अपना क्या अधिकार है इसकी घोषणा करवाता है। और घोषणा करवाने के लिए उसको न्यायालय श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय तहसील करहल के न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना होता है। इस वाद में अपनी वो मांग रखेगा कि हमको फला गाटा संख्या जो है उस पर जो है अवैध कब्जा के आधार पर या असामियत के आधार पर मुझे संक्रमण भूमिदर के अधिकार प्राप्त हो गए हैं, उन अधिकारों की घोषणा कर दो। इस घोषणात्मक वाद में मैं आपको एक चीज़ और यहीं पर बता दूं कि घोषणात्मक वाद में कई चीज़ों के आधार पर ये वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। एक, अगर पिछले किसी अभिलेख में, पिछले किसी खतौनी में किसी काश्तकार का अगर नाम है और वो नाम अगली खतौनी बनते वक्त छूट जाता है और छूटने पर इसको जो है ये कहते हैं कि स्लिप ऑफ पेन हो गया, धोखे से, गलती से ये नाम छूट गया है। तो नाम छूटने की पिछली खतौनी से अगली खतौनी में दर्ज कराने के लिए राजस्व संहिता की धारा 32 और 38 में संशोधन का प्राविधान है। और किन्हीं परिस्थितियों में धारा 32 और 38 में आपका नाम संशोधन की जो आपने कार्रवाई की है उसमें संशोधन की कार्रवाई में वो नाम सही नहीं होता है, तो ऐसे वादों के लिए भी घोषणात्मक वाद हो सकता है। दूसरी बात, धारा 34 में आपने बेनामा के आधार पर, विरासत के आधार पर अगर कोई फौती चाही है, नामांतरण अधिकार अभिलेख में चाहा है और वो नामांतरण की कार्रवाई आपने तहसीलदार के यहाँ की है, किन्हीं परिस्थितियों में वो नामांतरण की कार्रवाई आपने जैसी चाही है नहीं होती है, आपका नामांतरण बाद निरस्त कर दिया जाता है, तो आप इस निरस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध भी घोषणात्मक वाद में आ सकती है। क्योंकि ये जो नामांतरण की कार्रवाई है ये एक सरसरी प्रक्रिया है। ये नाम संशोधन की कार्रवाई है 32/38, ये भी सरसरी प्रक्रिया है। और घोषणात्मक वाद रेगुलर सूट है। रेगुलर सूट के दायर करने के लिए अब वादी जो दायर कर रहा है वो इसमें वादी कहलाएगा। और इसमें जो है ग्राम सभा आवश्यक पक्षकार होगी तथा राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कलेक्टर भी एक आवश्यक पक्षकार होंगे। और इन दोनों को ये वाद प्रस्तुत करने के पूर्व 2 महीने पूर्व धारा 80 CPC का एक नोटिस राज्य सरकार को दिया जाएगा और 60 दिन का ही नोटिस 106 पंचायत राज एक्ट के तहत दिया जाएगा। ये नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद ही वाद घोषणात्मक दायर होगा। और घोषणात्मक वाद दायर करने वाले वाद पत्र के साथ ये नोटिसों की एक एक प्रत भी दाखिल करनी होगी। वाद प्रस्तुत होने के बाद, घोषणात्मक वाद प्रस्तुत होने के बाद संबंधित उप जिलाधिकारी के न्यायालय से
विपक्षी गणों को नोटिस जारी होंगे। नोटिस जारी होने के बाद उनको जो है उस वाद पत्र पर वो एसडीएम के द्वारा आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। अगर कोई पक्षकार आपत्ति प्रस्तुत करता है तो दोनों ही पक्षकार की सम्मुख उस वाद को निस्तारित करने के लिए उस वाद के वाद बिंदु निर्धारित किए जाएंगे। वाद बिंदु निर्धारण के बाद फिर दोनों ही पक्षों को वाद बिंदु पर अपना अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। उस अवसर के बाद तब कहीं उप जिलाधिकारी अपना एक आदेश करेगा। आदेश की डिग्री होगी और डिग्री होने के बाद जो है वो निष्कर्ष के अनुसार अधिकार अभिलेख में वो आदेश का इंदराज होगा। ये एक प्रक्रिया धारा 144 की है। धारा 144 किन आधारों पर दायर किया जा सकता है, ये बताना बहुत आवश्यक है। ये धारा 144 किसी भूमिधर की जमीन पर कोई पूर्व से, ये राजस्व संहिता लागू होने से पूर्व कोई काश्तकार उस भूमिधर का श्रेणी 9 का आसामी अगर काश्तकार है तो वो आसामी काश्तकार इसको दायर कर सकता है। दूसरा, कोई भूमिधर इस राजस्व संहिता के लागू होने से पूर्व कोई भूमिधर है, उस भूमिधर की जमीन पर कोई भूमिधर की सहमति से पट्टेदार है तो वो पट्टे के आधार पर घोषणा का वाद दायर कर सकता है। और अगर कोई भूमिधर है और वो भूमिधर अरसा दराज से उस भूमिधर की ज़मीन पर कोई आदमी काबिज है और उसको भूमिधर ने बेदखल नहीं कराया और उसकी अवधि जो है लंबी हो गई, तो लंबी अवधि का कब्जेदार भी घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर सकता है। इस तरीके से अब यहीं पर एक चीज़ और कह दें कि ये घोषणात्मक वाद राज्य सरकार के विरुद्ध राज्य सरकार की भूमि पर दायर नहीं होगा। जैसे कि राज्य सरकार ने कुछ ज़मीनें खलियान के लिए, मरघट के लिए, रास्ते के लिए, पशुचर के लिए, वृक्षारोपण के लिए सुरक्षित की है। इन श्रेणियों की ज़मीन पर तो किसी भी कीमत पर घोषणात्मक वाद दायर नहीं होगा। दूसरा, कोई भी घोषणात्मक वाद अगर कोई सवर्ण जाति का कृषक और बैकवर्ड जाति का कृषक किसी अनुसूचित जाति के भूमिधर की भूमि पर घोषणा, कब्जे के आधार पर घोषणा चाहता है तो भी ये प्रतिबंधित है। अनुसूचित जाति की काश्तकार की ज़मीन पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मिल सकता है। इसी तरीके से एक चीज़ और है कि राज्य सरकार समय समय पर कुछ कतिपय सार्वजनिक उपयोग के लिए कुछ ज़मीनें निश्चित करता है। जैसे रेलवे के लिए कोई ज़मीन देना, अस्पताल के लिए कोई ज़मीन देना, भारतीय सेना की छावनी के लिए कोई ज़मीन देना। तो ऐसी ज़मीनों पर भी कोई घोषणात्मक वाद दायर नहीं हो सकता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त कुछ ज़मीनें और हैं जिन पर भी घोषणात्मक वाद दायर नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पर तालाब, नदी के किनारे की तलहटी जो वर्षा काल में पानी, नदी के पानी से आच्छादित होती है, तो वो तलहटी पर भी घोषणात्मक वाद दायर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको ये घोषणात्मक वाद की कुछ चीज़ें बताई जो मैं समझता हूँ तकरीबन संपूर्ण है। फिर भी अगर कोई बात छूट रही हो
या हमारे इस कहने पर आपको कोई कमेंट्स करने हो तो कमेंट्स करें और कमेंट्स करके ही हमसे समाधान भी चाहें।